हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक क्लॉक में, जैसा कि हमने देखा है, हम एक सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं एंगल बिटवीन द हैंड्स के बारे में। आज मैं आपसे उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी कि मेरी EPQ सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास में एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहला सवाल है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। कोइंसाइड के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज उसकी कुछ एक साधारण सी ट्रिक मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको एक नॉर्मल तरीके से निकाल करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये सीखा था कि एंगल इज इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2m, है ना। ये सीखा था हमने 30h माइनस 11/2m। ठीक, ये हमने किसके लिए सीखा था? ये हमने सीखा था एंगल बिटवीन हैंड्स, यानी कि सुइयों के बीच दूरी या कोण या कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये सीखा था, है ना। हम इस फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यहां पर जो h, इसको आप 6 ले लीजिए क्योंकि हमें पता है घड़ी में 6 बज रहा है। ठीक है, और पूछा गया है टाइम एट व्हाट टाइम, तो ये जो मिनट है ये हो जाएगा हमारा वो टाइम। ठीक है, और यहां हम एंगल की वैल्यू को पुट करा देंगे 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि हम जानते हैं कि जब संयोग, मैंने आपसे कहा था कि कई प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं, तो जब कोइंसाइड हो रहे होंगे तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी 0 डिग्री होगी। ऑब्वियस है, जब कांटे आपस में कोइंसाइड होते हैं तो उनके बीच की दूरी 0 डिग्री होती है ना, है कि नहीं। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कांटे जब कोइंसाइड होते हैं तो उनके बीच की दूरी 0 डिग्री होती है कि नहीं होती। ये रही हमारी घड़ी और हाल फिलहाल इसमें 6 बजा हुआ। 6 बजे यहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी कितनी होगी? वैसे तो ये सीधे तौर पर दिख रहा है। नॉर्मली रूप से काउंट करने के लिए सीधा सीधा जितने आपके आवर है, लाइक 6 आवर है, इसे 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 × 18 180 डिग्री। बात समझे? यानी हाल फिलहाल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच दूरी कितनी है? 180 डिग्री है। क्लियर? अब देखते हैं कि ये दोनों हैंड जब आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे तो यह 180 डिग्री की दूरी कितनी हो जाएगी। ये चलाया हमने हमारे मिनट हैंड को, यहां से ये चलता हुआ आया और यहां पर आकर के रुक गया। तो जब हमारा मिनट हैंड यहां पर आकर के रुक गया तो देखिए अब यहां पर क्या मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कोई भी दूरी है? जी नहीं, यहां पर दूरी हो जाती है 0 डिग्री, क्योंकि यहां मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कोई दूरी नहीं है। तो हमने ये तो देख लिया। वापस आते हैं यहां पर कि फॉर्मूला में पुट करके कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा मॉड ऑफ 30 इंटू h की वैल्यू हमने रख दी 6 माइनस 11/2 इंटू m ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 6 × 18 180 डिग्री। ठीक है, और यहां पर क्या है? माइनस का 1/2m, इसको यहां पर ले आते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/11m, ऐसा कुछ होएगा। हाँ जी, इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहां पर तो 0 डिग्री है, माइनस में इधर इसके साथ प्लस में आएगा तो ये यहां पर हो जाएगा कितना? 11/2m होएगा। इसको अपन ने यहां पर ले आया। ठीक है, अब वापस से आप 11/2 को यहां ले जाइए तो ये m के साथ किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है। जब m के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2/11। तो 180 का दुगना कितना हो जाएगा 360/11 हो गया। 360/11। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 11 तिहाई 33 बचा 3, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11। तो हमारी टाइमिंग क्या हो गई 6:32 सही 8/11। ये हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल था। यदि हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो भी हम इस बात का जवाब निकाल सकते हैं। नाउ सी, जब कोइंसाइड था तो दोस्त हमने यहां पर क्या रख दिया 0 डिग्री रख दिया। अब कोइंसाइड की जगह यदि अपोजिट पूछता है तो हम 0 की जगह क्या रख सकते हैं 180 रख सकते हैं। अगर 45 पूछता है तो हम 45 रख सकते हैं। कोई भी डिग्री अगर पूछ रहा है तो हम वहां पर पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर रहेगा। इसके अलावा एक हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट का तरीका भी होता है जो कि मैंने आपको कल समझाया था। उसमें भी हम क्या कर रहे थे वहां पर भी हमें क्या करना था कि 180 डिग्री को ही भाग दे देना था 11/2 से। यानी ओवरऑल प्रोसेस जो है वो यहीं तक आ रही थी। तो दोस्त लोगों को ऐसा देखने में तो लगता है कि सर ये फॉर्मूला वाला सही है, लेकिन फॉर्मूला हम कितने याद रखेंगे, है कि नहीं। मैथ्स में क्या कम है क्या फॉर्मूला याद रखने के लिए, नहीं है ना, बहुत सारे। इसीलिए जरा मैं फॉर्मूला अप्रोच को थोड़ा सा कम लेकर के चलता हूं। आप सिंपल सी बात को ध्यान में रखें। कैसी सिंपल सी बात कि ठीक 6 बजे दोनों हैंड्स के बीच 180 डिग्री की दूरी है। क्लियर। दोनों हैंड्स के बीच जनाब 180 डिग्री की दूरी है। मिनट हैंड को आवर हैंड से मिलने के लिए कुल 180 डिग्री की दूरी तय करनी होगी, है ना। और जैसे जैसे मिनट हैंड आवर हैंड की तरफ आगे बढ़ता जाएगा इनके बीच दूरियां कम होती जाएंगी और नजदीकियां बढ़ती जाएंगी। तो जब मिनट हैंड इसके पास आगे आएगा तो यहां पर ये इस प्रकार से चलते हुए आवर हैंड के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। और जब कोइंसाइड हो जाएगा तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 0 डिग्री। तो बस 180 डिग्री को यदि हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दें तो अगेन वहीं पहुंच जाएंगे 360/11। और इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा 32 सही 8/11। क्लियर। 32 सही 8/11। तो इतनी बातचीत आपको समझ में आई, है ना। अब देखिए मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूं। मैं यहां पर 6 से 7 के लिए निकालता हूं, 6 से 7 के लिए, ठीक है। तो देखिए 6 बजे तक कुल कितने मिनट होंगे 30 मिनट होंगे ना। 6 बजे तक 12 से 6 बजे तक कुल कितने मिनट होंगे 30 मिनट होंगे। इस 30 को आप भाग दीजिए 11 से, ठीक है। 30 को हम भाग देंगे 11 से, तो कितनी बार जाएगा 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा ना। 11 दूनी 22, 2 बार भाग जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 8, रिमाइंडर बचेगा 8। भाई 30 में भाग देंगे तो 11 दूनी 22 और रिमाइंडर बचा 8। तो जितनी बार भाग गया उसको इसमें जोड़ दीजिए। 11 से 30 में जितनी बार भाग जाएगा उसको 30 में हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये 32। यहां रिमाइंडर बचा हुआ है 8/11। यानी जितना रिमाइंडर बचेगा उसके बटे में हम 11 लेते हैं और इसे कंबाइन कर देंगे। सिंपल। ठीक वैसे ही यदि 7 से 8 के लिए निकालने कहा जा रहा है, ठीक है, 7 से 8 के लिए, तो 7 बजे तक कितने मिनट 35 मिनट। 35 को भाग तो दीजिए जरा 11 से, कितनी बार जाएगा लेकिन अब 3 बार। तो 35 को 3 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 38 सही 2/11। ये हुआ 8 से 9 के लिए। 8 बजे तक कितने मिनट 40 मिनट। भाग दीजिए 11 से, कितनी बार जाएगा 11 तिहाई 33 बार। रिमाइंडर कितना बचा 7 और ये बटे में 11, तो 33 सही 7/11।
ऐसे ही 9 से 10 के लिए देख लीजिए, 9 बजे तक कितने मिनट, 45 मिनट, भाग देंगे 11 से, तो 11 चौको 44, तो 45 और 4 कितना हो गया, 49, सही 1/11। तो ये है एक्चुअल आपकी 3 सेकंड अप्रोच। कभी भी अगर बात कोइंसाइड की हो रही हो, 0 डिग्री की हो रही हो, तो इस शॉर्टेस्ट वे को, एकदम शॉर्टेस्ट तरीके को याद रखिएगा कि हम इस प्रकार से जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन करोगे, हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। नाउ सी 1 सेकंड अप्रोच क्या है। 1 सेकंड अप्रोच हमसे कहती है कि जब एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, जैसे मान लीजिए 6 से 7 के लिए निकालना है, तो वो ऑप्शन देते हैं 32 सही 9/11, बी 31 सही 8/11, और सी 32 सही 7/11, और डी 32 सही 8/11। एकदम नियर बाय ऑप्शंस। तब देख, सही जवाब वही होगा जहां इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा हो। सही जवाब क्या होगा, जहां इसे और इसे जोड़ने पर 10 आ रहा हो। देखिए 7 और 2 9, ये हमारा आंसर नहीं है। 8 और 1 9, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 9 और 2 11, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सिर्फ यही आंसर। और विश्वास मानिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इवन सीजीएल एग्जाम्स में भी ऐसे ऑप्शन पूछे गए। ठीक है सर, अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो मैंने ये सिखाया, इसके पहले फॉर्मूला बताया है, उसके पहले मैंने बेसिक सिखाया है। आपके पास किसी एक चीज को निकालने के लिए 4 अलग अलग तरीके हैं दोस्त, और क्या चाहते हो जिंदगी में, है कि नहीं। तो जनाब, जब आपके पास में 4 तरीके, यानी आपकी तरकश में 4 तीर, जब जो इच्छा हो निकालो और चलाओ। बात समझे। तो इसे क्रॉस चेक भी करके देख लीजिए। 8 और 2, यहां पर तो 10 है ही, यहां पर भी देखिए 8 और ये 2 10 हो रहा है। यहां देखिए 7 और 3 10 हो रहा है। यहां देखिए 9 और 1 10 हो रहा है। जब भी कभी हैंड कोइंसाइड हो रहे होंगे तो फिर ये 10 जरूर होगा। कोइंसाइड निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं। क्लियर। अब आप चीजों को अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए और उन्हें दिखाइए मैजिक। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 to 8 मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ 45 डिग्री, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, है ना। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। ठीक, तो इसको ना एकदम सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 से 8 के बीच हमसे पूछा गया है 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। चलिए देखते हैं। 7 से 8 के बीच 45 डिग्री के एंगल की बातचीत की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। पता है आपको, जो बेसिक मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है। ये रही हमारी क्लॉक, और ये है इसका मिड पॉइंट, और अब यहां पर कहीं ना कहीं 12 है, यहां 6 है, यहां पर 3 है, और यहां पर है 9। 7 कहां होगा, यहां होगा, और 8 कहां होगा, यहां होगा। तो घड़ी में अब 7 और 8 भी बजा देते हैं अपन। ये रहा घड़ी का आवर एंड, छोटा कांटा, और अब बना देते हैं बड़ा कांटा। ये लीजिए, बन गया। तो 7 से 8 के बीच हाल फिलहाल दूरी कितनी है, हाल फिलहाल दूरी कितनी है। तो 7 3 21 210 डिग्री की दूरी। जब घड़ी में 7 बजा हुआ है तो हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच की दूरी कितनी हुई, 210 डिग्री की हुई। हमें चाहिए कितनी है, 45, है ना।
हाल फिलहाल 210 डिग्री की दूरी है और हमें 45 डिग्री चाहिए, है ना। तो इस मिनट हैंड को कितना आगे कवर करना होगा, घटा देते हैं। तो 210 में से 45 को आप घटा दीजिए। तो सिंपल देखो, घटाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 210 की जगह इसको एज्यूम कर लो कि ये 200। तो 200 में से आपको 45 घटाने में समस्या नहीं होगी क्या? उसमें भी समस्या हो रही तो इसको 50 मान लो। तो 200 में से 50 घटाएंगे तो 150 हुआ, है ना। तो यदि 210 में से हमने 50 घटाया होता तो 60 होता, है ना। 210 में से यदि आपको 45 घटाने में कहीं ऐसा लग रहा हो तो आप इसको मान लो कि ये 200। हमने क्या कर लिया, इसको 10 कम एज्यूम कर लिया, ठीक। उसमें से हमने 45 घटा दिया। तो 200 में से 45 घटाओगे तो 155 बचेगा। 155 में 10 और बढ़ा दो, 165 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। ये नंबर है, ये नंबर मैजिक होता है। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करो और अपनी सहूलियत पे आकर के खेलो। 2-4 दिन खेलोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी मस्त। और विश्वास मानिए, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं। वो वैसे नहीं चलते जो लिखा हुआ होता है, वो उसे अपने हिसाब से लेकर के आ जाते हैं, अपने तरीके से समझने लग जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो जिस जोन में हम कंफर्टेबल हो उस प्रकार से चीजों को ले आइए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास 165 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा मिनट हैंड जो कि यहां पर खड़ा हुआ, दिखाते हैं आपको कि यदि हमारा मिनट हैंड जो कि यहां पर खड़ा हुआ है, यदि ये यहां से इस प्रकार से चलते हुए 165 डिग्री की डिस्टेंस को कवर कर ले, है ना, लगभग 165 डिग्री के डिस्टेंस को कवर कर ले, तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी बचेगी? तब इन दोनों के बीच दूरी बचेगी कितनी डिग्री की? 45 डिग्री, है ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि मिनट हैंड यहां से चल करके यहां आया है तो आवर हैंड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो 165 क्या हुआ हमारे पास में? डिस्टेंस, दूरी। दूरी को किससे भाग देते हैं हम? समय से। तो जवाब क्या आता है? टाइम से। कोई नई बात है क्या? नहीं ना, बचपन से पढ़ रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गई डिस्टेंस। स्पीड हम कितनी लेंगे? 11/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 165 का डबल कर दीजिए। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, 330 हो गया। 330 को भाग दे दीजिए 11 से, 11 तिहाई 33 और यहां पर ये 0, यानी कि इसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 30 मिनट। तो एग्जैक्ट 30 मिनट पर हमको ये सिचुएशन मिल जाएगी। सवाल देखें हमसे क्या कह रहा था। सवाल का हमसे कहना था कि किस समय 7 से 8 बजे के बीच मिनट एंड और आवर एंड के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया 30 मिनट, यानी कि ठीक 7:30 बजे हमारे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच दूरी कितनी होगी? 45 डिग्री की होगी। क्लियर? तो आप हर एक चीज को इसी प्रकार से लेकर के चलिए। किसके हिसाब से? इनिशियल एंगल के हिसाब से। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि when in between 3 to 4 minute hand lag by 4 minute from our hand। 3 से 4 के बीच मिनट हैंड आवर हैंड से 4 मिनट पीछे होगा, है ना। हमको वो समय बताना है 3 से 4 के बीच जब मिनट हैंड आवर हैंड से ठीक 4 मिनट पीछे होगा। तो इसका भी सिंपल सी बात है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं हम। हमको बताना है कि 3 से 4 के बीच, ठीक है, हमारा मिनट हैंड आवर हैंड से 4 मिनट पीछे होना चाहिए, ठीक। 4 मिनट यानी कि कितना भाई? 4 मिनट यानी कि 6 चौको 24 डिग्री। मिनट हैंड के हिसाब से देखें हम तो कितना? 6 चौको 24 डिग्री। चलिए
तो 3 जब घड़ी में बजा होता है ना, चूंकि यहाँ पर 3 दिया गया है, घड़ी में जब 3 बजा होता है तो कितने डिग्री का इनिशियल एंगल बनेगा? तो ये हो गया 3 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री। तो ये हुआ 3 तिरका 9 यानी कि 90 डिग्री, है ना। और 4 मिनट पीछे यानी कितना पीछे होना चाहिए? 24 डिग्री पीछे होना चाहिए। 24 डिग्री पीछे होने के लिए इसे कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए आपको दिखाते हैं, तभी आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ये हमारी क्लॉक और ये बजा दिया हमने 3, है ना। तो यहां पर जनाब इन दोनों के बीच कितनी डिग्री की दूरी है? ये है 90 डिग्री, है ना। और हमें कितने डिग्री पीछे रखना है इसको? 24 डिग्री पीछे रखना है। तो 24 डिग्री पीछे रखना है यानी कि हमारा मिनट हैंड जब आगे आ रहा हो तो वो ठीक किसी ऐसे सिचुएशन पर आकर के रुक जाए जब उन दोनों के बीच ठीक 24 डिग्री की दूरी हो, है कि नहीं? क्लियर है ना बात? तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप यहां पर 90 में से 24 घटाइए, थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को डिफिकल्ट। 90 में से 20 घटाना आसान है। 90 में से 20 घटाओगे 70 बचेगा। 70 में से अब 4 घटा दो। हिज करना कहते हैं उसको, टुकड़ों में तोड़ना, है ना। कहते हैं ना संगठन में शक्ति है। तो 24 अभी किसमें? संगठन में 2 भाग में तोड़, है ना। फूट डालो और राज करो की नीति। तो 24 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, 20 में और 4, ठीक जनाब। तो 90 में से जब आप 20 घटाओगे तो बचेगा 70, और 70 में से 4 घटाओगे तो बचेगा कितना? 66 डिग्री। ये हो गई हमारी डिस्टेंस। भाग देंगे स्पीड से तो क्या होगा? टाइम आएगा। 66 को भाग दे दो 11/2 से, ऐसे ही काट दो ना। 11 एकम 11, 11 6 66, 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12। 12 क्या है? 12 मिनट, यानी कि 6:12 पर, 6 नहीं 3:12 3:12 का टाइम वो होगा जब हमारा मिनट हैंड आवर हैंड से ठीक 4 मिनट पीछे होगा। मिनट के कैलकुलेशन में जाएंगे तो फंस जाएंगे। हमेशा मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो और आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहे जहां भी लेकर के जा रहा हूं आप आसानी से लेके जा सकते हो। सपोज यदि इसी सवाल में ये कह देता कि 4 मिनट पीछे नहीं करना है, हमको 4 मिनट आगे करना है, हमको 4 मिनट आगे करना है, तब क्या करेंगे? तो हमको पता है ना कि 3 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री यानी कि क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मैं इतनी बार इसको लिखवा दूंगा कि आपको न चाहते हुए भी याद हो जाएगा। 3 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। 4 मिनट आगे यानी 6 छको 24 डिग्री। दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ क्यों रहे भाई? आगे बोलना है ना, यानी उसको आप क्रॉस करेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्रॉस करके आप आगे लेकर के जाना है। पहले हमारी क्या कहानी थी जनाब? तो पहले की कहानी थी कि हमारे मिनट हैंड को इतना आगे चलना है कि वो एग्जैक्ट 4 मिनट की दूरी पर रुक जाए, और अब उससे आगे बढ़ के 4 मिनट की दूरी पर रुक जाए। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा? 114 डिग्री। भाग दे दीजिए 11/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा तो 114 यानी ये हो जाएगा 228 डिग्री भागित 11। अब भाग दे दीजिए इसको, तो अभी कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22, फिर भाग जाएगा क्या? नहीं, तो 20 सही 8/11 ये आएगा हमारा टाइम। तो जब घड़ी में 3:20 सही 8/11 होगा तो फिर ये उससे 4 मिनट की समय पर आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 to 6:30 मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। 5:30 से 6:30। अभी तक तो हम एग्जैक्ट टाइम तक पढ़ रहे थे, अब 5:30 से 6:30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5:30 से 6:30 कह रहा है ना, लिख लेता हूं मैं यहां पर कि 5:30 से 6:30 के लिए बोलना है। ठीक, अब देखिए 5:30 का ये जो टाइम है
5:30 का ये जो टाइम है ये कहां पर आएगा? 5 से 6 बजे के बीच में आएगा ना। 5:30 बजे का ये टाइम 5 से 6 के बीच में आएगा ना। या देख, एक और बेहतर तरीके से बताता हूं मैं आपको। इसको हम ले लेते हैं 2 भागों में विभाजित करने पर। एक तो कि 5:30 से 6 और फिर 6 से 6:30। ठीक है, कुछ और क्या क्या नहीं, बस एक नंबर ले आया बीच में। 6 तो बजेगा ना, 5:30 से 6:30 के बीच में कहीं ना कहीं तो 6 बजेगा, है ना। तो 5:30 से 6 ये आधा घंटा हुआ 30 मिनट, और 6 से 6:30 ये आधा घंटा हुआ 30 मिनट। यहां पर ले आया हमने इसको। तो 5:30 से 6 का ये टाइम पूरे 5 से 6 के बीच होगा ना भाई। 5:30 से 6 ये आधा घंटा पूरा 5 से 6 के बीच में होगा ना। ठीक, तो जब 5 से 6 के बीच है तो 5 बजे के लिए तो हम निकाल सकते हैं। 5 बजे तक कितने मिनट? 25 मिनट। 5 बजे तक कितने मिनट? 25 मिनट। 25 में 11 से भाग देंगे, जाएगा 2 बार, तो 11 दूनी 22। 2 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 27 सही 3/11। यानी कि 5 से 6 ये पूरे 1 घंटे के समय में, जिसमें ये 30 मिनट भी आते हैं, है ना। 5 से 6 पूरा मिनट कितने बजे कांटे कोइंसाइड हो रहे हैं? 5:27 सही 3/11 पर कांटे कोइंसाइड हो रहे हैं। और ये टाइमिंग 5:30 से पहले ही हो जाती है कि नहीं। जब 5 से 6 के बीच कांटे 5:27 सही 3/11 पर ही कोइंसाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब 5:30 से 6 के बीच कांटे कोइंसाइड नहीं होंगे। बात समझे? 5:30 से 6 के बीच कांटे कोइंसाइड नहीं। आगे देखें, अब हम निकाल लेते हैं 6 से 6:30। 6 से 6:30 भी कितना है? ये 30 मिनट है। 6 से 6:30 का टाइम 6 से 7 बजे के बीच आएगा ना, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम। 6 से 7 के बीच में अगर मैं देखूं तो 6 बजे तक कितने मिनट हो जाते हैं? 30 मिनट हो जाते हैं। 11 से भाग दूंगा तो 2 ही बार जाएगा, 11 दूनी 22। तो ये कितना हो गया? 32 सही 8/11। यानी ओवरऑल टाइमिंग क्या हुई हमारी? 6:32 सही 8/11। 6:32 सही 8/11 ये टाइमिंग हुई ना। तो इस टाइमिंग तक क्या होगा? इस टाइमिंग तक तो हमारा टाइम ही निकल गया, क्योंकि हमें कहां तक देखना था? सिर्फ 6:30 तक देखना था। और 32 तो 6:30 के बाद आएगा ना जरा, 32 6:30 के बाद आएगा। यानी कि 6 से 6:30 के बीच भी कांटे कोइंसाइड नहीं होंगे। तो फिर सर इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर हो सकता है नन ऑफ दीस, सी एंड डी। ये आपकी जो इच्छा हो सीधा बोल देना, मुझे नहीं पता, आंसर आएगा ही नहीं, सवाल गलत। लेकिन मुद्दा ये है दोस्तों कि यदि इन्होंने कह दिया 5:25 से 6:35 तक बताओ, 5:25 to 6:35 तक बताइए कि कांटे कोइंसाइड कहां कहां होंगे, तो फिर यहां पर हमारे पास दो आंसर अवेलेबल हो जाए, एक बार यहां भी और एक बार यहां, क्योंकि 5:27 का टाइम 5:25 के बाद ही आएगा, ये भी इंक्लूड हो गया। और 6:32 का टाइम 6:35 के पहले ही आएगा, ये भी इंक्लूड हो गया। तो इस प्रकार जब आप कॉन्सेप्चुअली चलो, जब आपको कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों पता होंगे, तभी आप सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। बात समझे? चल आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमसे कहा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय मिनट हैंड आफ्टर 8:23 बाय विच मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड। यानी कि घड़ी में 8:23 ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, घड़ी में ऑलरेडी 8:23 हो रहा है, ठीक, के बाद मिनट हैंड द्वारा लिया गया वह समय ज्ञात कीजिए। मिनट हैंड द्वारा लिया गया वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद मिनट हैंड और आवर हैंड का संयोग होगा, यानी कि वो आपस में कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 8:23 जैसे हमने लास्ट में देखा था
तो सिंपली इसको भी अपन 8 से 9 ले सकते हैं ना, है ना भाई। 8:23 के बाद कांटा जब भी कोइंसाइड होएगा तो वो 9 बजे के पहले ही होएगा, है ना। तो 8 से 9 का टाइम अपन देख लेते हैं। 8 बजे तक कितने मिनट, 40 मिनट। 11 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसमें 3 जोड़ दो तो ये हुआ 43 सही 7/11। सिंपल शॉर्टकट है और आपको बहुत कम, रेयरली ये चीजें देखने मिलेंगी, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट सिखाएंगे। तो ये हो गया कितना, 43 सही 7/11। यानी कि ये क्या है, ये है हमारा कोइंसाइड की टाइमिंग। इस समय पर कांटे आपस में कोइंसाइड करेंगे, है ना। इस समय पर कांटे आपस में कोइंसाइड करेंगे। और अभी घड़ी में कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 8:23। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहां पर है आपका घर, सुंदर सा घर, ठीक है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप अपने घर से गए मॉल शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। और आपके घर से मॉल की दूरी है कुल 16 किलोमीटर, ठीक। आपने अपने घर से बुक किया एक ओला कैब। ओला कैब घर से क्यों बुक करेंगे, घर से तो अपन अपने वाहन से ही जाना शुरू करेंगे। आपने गाड़ी उठाई, चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी हो गई खराब। लॉकडाउन था, गाड़ी बहुत दिन से खड़ी हुई थी, तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म 10 किलोमीटर चलने के बाद। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने यहां से आपने बुक कर ली ओला कैब मॉल तक पहुंचने के लिए। सिंपल। तो अब ये बताइए आप ओला कैब वाले को कितने रुपए देंगे या कितने किलोमीटर के पैसे देंगे, कमेंट करके बताइए। कि यदि आपके घर से मॉल की दूरी है 16 किलोमीटर की और आपकी बाइक या कार 10 किलोमीटर पर तेल खत्म, पेट्रोल खत्म, और आगे के लिए जब आपने ओला कैब करी तो आप इसे कितने किलोमीटर के पैसे देंगे। सिंपल सी बात है कि सर 6 किलोमीटर के पैसे देंगे ना। क्या आप इसे पूरे 16 किलोमीटर के पैसे दोगे, नहीं दोगे ना। क्यों भाई, आपका घर तो मॉल से 16 किलोमीटर दूर है, तो 16 के पैसे दो, नहीं हम 16 के नहीं देंगे। हमने जितने दूरी के लिए कैब असाइन की है हम उतने के लिए ही पैसे देंगे। तो सिंपल सी बात यही है कि 8:43 सही 7/11, यानी कि जब हमारा मिनट हैंड 8 से चलना शुरू होकर के 43 सही 7/11 तक आगे बढ़ता है, तब जाकर के वो कोइंसाइड हो पाता है। और हाल फिलहाल ऑलरेडी घड़ी में कितना बजा हुआ है, तो यहां पर घड़ी में हो रहा है 8:23। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, बचेगा 20 सही 7/11, यही बचेगा ना। यानी कि मिनट हैंड द्वारा लिया गया वह समय क्या हुआ, 20 सही 7/11। सिंपल सी बात, नो बकवास, समझे जनाब। यदि हमारा मिनट है 8:23 के बाद 20 सही 7/11 मिनट और आगे चल जाएगा तो आवर एंड के साथ आकर के कोइंसाइड हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी होनी चाहिए 180 डिग्री। ये सवाल भी मैंने आपको एक क्लास में पढ़ा चुका हूं, आज एक प्रैक्टिस के लिए और बता दे रहा हूं। तो पॉइंट है 8 से 9 का, है ना। पॉइंट है हमारे पास 8 से 9 का। 8 से 9 बजे के बीच किस समय इनके बीच 180 डिग्री की दूरी होगी, यही बात हमको बतानी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, अपन बनाते हैं एक क्लॉक। ये रही हमारी क्लॉक। घड़ी में 8 बजाना है भैया, तो यहां पर है 6, यहां 12,
3 9, यहां पर कितना 8 और यहां पर कितना 7। तो चलिए घड़ी में अपन 8 बजा देते हैं। ये लीजिए बज गया 8। तो यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 तिहाई 24, 240 डिग्री, है ना। 8 आवर मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री पर आवर, आवर से आवर कैंसिल होएगा, तो 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 240 डिग्री। सिंपल, 240 डिग्री है और चाहिए कितना अपने को 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है ना कि हम हमारे मिनट हैंड को आगे बढ़ाएंगे और ये आगे बढ़ते हुए आएगा और कहीं ना कहीं इस जगह पर आकर के रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अब यहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच की दूरी बची सिर्फ 180 डिग्री, है कि नहीं? कैसे? क्योंकि हम जानते हैं जब मिनट हैंड यहां से आगे बढ़ना शुरू करेगा तो ये 240 डिग्री की दूरी कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब हमें 180 डिग्री की दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 240 में से सीधा सीधा 180 को ही घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? इसलिए घटा देंगे ताकि हम जान सकें कि ये दूरी कितनी है ना। जब हमको पता होगा कि ये दूरी कितनी है तभी तो आंसर आ पाएगा ना, तभी तो ये एंगल आ पाएगा। तो हमने क्या किया? इन दोनों को घटा दिया तो ये अपने आप निकल आएगा। तो 240 में से घटा दो 180 को, कितना बचेगा? अब देखो इसको घटाओगे ना तो कंफ्यूजन हो सकता है। जोड़ो, क्या जोड़ दे सर? दोनों को जोड़ दे? अरे नहीं भाई, 180 में तब तक जोड़ते जाओ जब तक 240 ना आए। छोटा छोटा हिस्सा जोड़ो। 180 में 20 जोड़ेंगे तो सहूलियत से 200 हो जाएगा। 200 से 240 आने के लिए 40 जोड़ना है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी। चीजों को अपने हिसाब से सहूलियत पे लेकर के आओ तो स्पीड बनेगी। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, शॉर्टकट एकदम क्लियर, सारी कुछ चीजें एकदम मस्त, लेकिन एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम। क्यों एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम? क्यों? क्योंकि वो सवालों को अपने कंफर्टेबल लेवल पे लेके आने की प्रैक्टिस नहीं करते और इसी वजह से फिर परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर 180 और 20 200 और ये कितना हुआ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की डिस्टेंस से रिलेटिव स्पीड 11/2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 गया ऊपर, 6 दूनी 12, 120 डिग्री, है ना, बटे में 11। तो भाग कितनी बार जाए? 11 एकम 11 और ये 0, 11 दाम 110, बचा कितना 10, 10 सही 10 बटे 11। यह आ गया हमारा आंसर कि जनाब 8 से 9 के बीच काटे 8:10 सही 10 बटे 11 पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। बात समझ गए? वेरी गुड। चल फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपके लिए डायग्राम भी बना करके लेके आया था, ये तो मैं दिखा ही नहीं पाया। ये देखिए, है ना, अभी 8 बजा हुआ है, यहां पर दूरी कितनी है दिखाई नहीं होगा, व्हाइट कलर से कैसे दिखेगा भाई? यहां पर दूरी कितनी है? 8 तिहाई 24, 240 डिग्री। यह हमारे मिनट हैंड ने आगे बढ़ना कवर किया, शुरू किया और इतनी डिस्टेंस को कवर करके आगे आ गया। हमको क्या बताना है? हमको यहां पर पता चल गया ना कि इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस कितनी है 180 डिग्री। तो हमको ये वाला पार्ट बताना था, ये वाला, ये कितना बता दिया हमने, बस आंसर आ गया। तो आगे बढ़ते फिर हम। फ्रॉम संडे 5 PM टू मंडे 7 PM हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन? रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक कितनी बार हाथ सीधी रेखा में होते हैं? यानी हाथ यानी हैंड्स सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में।
तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जनाब आप यहां पर ना टोटल टाइम को कंसीडर कीजिए। टोटल टाइम कितना हुआ, कब से, शाम 5 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक का। तो रविवार शाम 5 से सोमवार शाम 7, यानी कि 5 और यहां का 5, यानी टोटल कितना हुआ 24 घंटे। 24 घंटे तो हो ही गए, और 24 घंटे के बाद 5 से 7 बीच, यानी कि 5 से 7 बजे के बीच कितने, 2 घंटे का समय। 1 घंटे में कांटे सीधी रेखा कितनी बार बनाते हैं, 2 बार बनाते हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनाते हैं, 22 बार बनाते हैं। 24 घंटे में कितनी बार बनाते हैं, 44 बार बनाते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये हो गया 44 टाइम्स। प्लस अब बारी आती है 5 से 7 के बीच की। 5 से 7 के बीच सर 2 घंटे हैं, 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, है ना। 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स, यानी आंसर कितना हुआ आपका 48 टाइम्स। और यही हो गया गलत। हर साधारण बच्चा यही करके आएगा, लेकिन आप नहीं, आप नहीं, आप ये नहीं करके आओगे। क्यों नहीं करके आओगे देखते, 5 से 7 के बीच 2 घंटे का समय है, और इसमें 2 चीजें होंगी। क्या क्या होगा, कोइंसाइड होगा, और क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 5 से 7 के बीच कोइंसाइड तो 2 बार होता है, लेकिन 5 से 7 वह 2 घंटे का समय है जहां पर कांटे अपोजिट सिर्फ 1 बार ही होते हैं जनाब। 5 से 7 के बीच वह समय है जहां कोइंसाइड तो 2 बार होता है, लेकिन अपोजिट सिर्फ 1 बार ही होते हैं। तो हमने इसको यहां ऐड करेंगे तो कितना होगा 3। 3 को लेकर के आइए 44 में, तो कितना हो जाएगा 47। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान रखिएगा, और ऐसी ही छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान रखने के लिए, सीखने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ अद्भुत एजुकेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।